हेलो फ्रेंड्स, अफेयर्स क्लाउड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं विकास। तो फ्रेंड्स, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। आज के सेशन में हम बुक्स एंड ऑथर्स को डिस्कस करेंगे फरवरी मंथ के। बहुत ही हेल्पफुल सेशन होने वाला है आपके लिए। टू द पॉइंट वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे। टू द पॉइंट बात करेंगे हम आज की वीडियो में। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिर्फ वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी आपको। जो घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पब्लिकेशंस का भी नाम पूछा जाता है, उस पर्सन को कोई रिसेंट में अवार्ड मिला है या वो पर्सन रिसेंटली अगर न्यूज में था तो वो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। हम वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगे कि अफेयर्स क्लाउड कितना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करता है। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आपको कोर्स का तो मैंने बता दिया कि कोर्स परचेज करना है, क्या कोर्स होगा। अब आपके लिए एक बहुत हेल्पफुल चीज़, जैसे ही आप कोर्स को परचेज करते हैं एंड आप चेकआउट करने वाले होते हैं ना, तो आप विकास 10
प्रोमो कोड यूज़ कीजिए। विकास 10 यूज़ करते ही जैसे आप प्रोमो कोड में डालेंगे ना, तो आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एक्स्ट्रा 10%, वहाँ पे जो डिस्काउंट होगा वो अलग होगा, लेकिन उसके अलावा आपको टोटल 10% आपकी जो फाइनल वैल्यू होगी ना, उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो सीधा आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा हमारा कोड यूज़ करते ही। चलो अपनी वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलो अपनी पहली बुक देखते हैं। हमारी पहली बुक है ईयर बुक। ईयर बुक, ईयर बुक के ऑथर का नाम बताइए। ऑथर है आपके सेथ रोगन। सेथ रोगन, सेथ रोगन एक आपके बहुत ही फेमस हॉलीवुड एक्टर, कॉमेडियन, राइटर, हॉलीवुड एक्टर, ये आपके राइटर हैं, ये आपके कॉमेडियन भी हैं, बहुत मूवीज़ भी आई हैं इनकी, मोस्टली लोग आप जानते भी होंगे। सेथ रोगन, इन्होंने ईयर बुक को लिखा। पब्लिश किसके द्वारा की गई है? पब्लिशर कौन है इस बुक के? ईयर बुक के पब्लिशर का नाम बताइए। क्राउन पब्लिशिंग ग्रुप, ये पब्लिश की गई क्राउन पब्लिशिंग ग्रुप के द्वारा। ठीक है, क्राउन पब्लिशिंग ग्रुप ने ईयर बुक को पब्लिश करा। और एक चीज और याद रखिएगा, इसमें एक चीज क्वेश्चन और बनता है कि इसकी ऑडियो एडिशन किसने रिलीज की? ऑडियो एडिशन किसने रिलीज की? जो ऑडियो रिलीज करने वाली कंपनी है ना, पब्लिशर, वो है पेंगुइन। पेंगुइन रैंडम हाउस ऑडियो। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। ईयर बुक सेथ रोगन ने रिलीज की, ऑथर इनके सेथ रोगन है। ये एक हॉलीवुड एक्टर, राइटर, कॉमेडियन है। इसको पब्लिश करने वाली कंपनी है क्राउन पब्लिशिंग ग्रुप, और इसका एक ऑडियो एडिशन निकालेंगी पब्लिक रैंडम हाउस ऑडियो। ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट बुक की तरफ। नेक्स्ट बुक है हमारी यस मैन। नेक्स्ट बुक है हमारी यस मैन, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर। यस मैन, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर। ऑलराइट, तो अब ये बताइए इनके ऑथर का नाम क्या है? किसने ऑथर है? कौन ऑथर है इस बुक के? ऑथर जो है वो है आपके पवन सी लाल्स। वो है पवन सी लाल्स। ठीक है, पब्लिश, अब पब्लिशर देखते हैं हम। पब्लिश करने वाली पब्लिकेशन का नाम, पब्लिकेशन, क्या नाम है पब्लिकेशन का? हार्पर कॉलिंस। हार्पर कॉलिंस ने आपकी यस मैन, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर को पब्लिश करा। ऑलराइट, नेक्स्ट बुक। नेक्स्ट बुक आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा। इस बुक को इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना है। ये है दिस लाइफ एट प्ले, अ मेमो बाय गिरीश कर्नाड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूं। द लाइफ एट प्ले, द लाइफ एट प्ले। आगे, अ मेमोर बाय गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड, ये बुक आपकी किन्होंने ऑथर की? ऑथर का नाम बताइए। नीचे कमेंट करके बताते रहिए अगर आपको पता है तो। ऑथर है गिरीश कर्नाड जी। ठीक है, गिरीश कर्नाड जी। गिरीश कर्नाड, ये बुक मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क कराई है आपसे क्योंकि गिरीश कर्नाड जी के बारे में ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए जो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे इनको पद्मा श्री से सम्मानित किया गया था। पद्मा श्री से सम्मानित किया गया था 1974 में। ठीक है, फिर इनको पद्मा भूषण भी मिला। पद्मा भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया। कब? 1992 में। पद्मा भूषण से 1992 में, और पद्मा श्री से इन्हें सम्मानित किया गया 1974 में। इसलिए ये क्वेश्चन और ये बुक इंपॉर्टेंट बन जाती है। द लाइफ एट प्ले, अ मेमोयर बाय गिरीश कर्नाड, ऑथर गिरीश कर्नाड जी। ठीक है, फिर याद रखना है कि ये 83rd एनिवर्सरी पर रिलीज की गई है, इनके 83rd एनिवर्सरी पर। इसके अलावा अगर मैं पब्लिकेशन की बात करूं, पब्लिकेशन कौन सी है जिन्होंने इस बुक को रिलीज किया? वो है हार्पर कॉलिंस इंडिया पब्लिशर। वो है आपकी हार्पर कॉलिंस इंडिया लिमिटेड। ऑलराइट, द लाइफ एट प्ले, अ मेमोयर बाय
गिरीश कर्नाड। नेक्स्ट बुक भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके चलिए, पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं इस बुक के। ये है आपकी द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। ये है आपकी द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। ऑलराइट, ऑथर कौन है? जैसे पिक में दिखा रखा है, आपको ऑथर पता लग जाना चाहिए अभी तक। इनके ऑथर हैं दलाई लामा जी। ये बुक हमने पहले भी डिस्कस की है कई बार, जो आपके मंथली क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमने डिस्कस किया है इसको। दलाई लामा जी द्वारा ये बुक ऑथर की गई। पब्लिशर कौन है फिर इस बुक के? अगर हम पब्लिशर की बात करें, पब्लिश किसने की? पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा ये बुक पब्लिश की गई। पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा ये बुक को पब्लिश किया गया। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर हम कुछ बुक्स देखें जो दलाई लामा जी द्वारा लिखी गई हैं, जैसे इनर वर्ल्ड, फिर इनर वर्ल्ड के अलावा द सीड ऑफ कंपैशन, दूसरा देखें तो द सीड ऑफ कंपैशन, ये भी दलाई लामा जी द्वारा लिखी गई कुछ किताब है आपकी। ठीक है, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट दलाई लामा जी द्वारा लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट है आपकी इंपॉर्टेंट, मार्क कर सकते हैं, पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं, वेयर अबाउट्स। बुक का नाम है वेयर अबाउट्स। ऑलराइट, वेयर अबाउट्स। कौन ऑथर है इस बुक के? सिंपल चीज, हमारे कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो आपको याद रखने हैं। बुक का नाम, ऑथर का नाम, पब्लिशर का नाम, और अगर ऑथर को कोई इंपॉर्टेंट पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, या कोई रिसेंट में उनको कोई एम्बेसडर बनाया गया हो, या कोई उनको रिसेंट में प्राइज मिला हो, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछा जाता है ना आपके पेपर में, यही इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। आलतू फालतू की चीज़ याद करने से कोई फायदा नहीं है, टू द पॉइंट पढ़ना सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो अगर हम इसके वेयर अबाउट्स बुक का देखें, ऑथर का नाम वो है झुंपा लहरी जी, वो आपका झुंपा लहरी जी। ठीक है, ये ऑथर है आपकी वेयर अबाउट्स की। पब्लिशर की बात करें, किसने पब्लिश की ये बुक को? इनका नाम है पब्लिश, वही आपका पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। ऑलराइट, इसके अलावा आपको याद रखना है, नॉवल वॉज रिटन इन इटालियन, और इसको ट्रांसलेट कर दिया गया था झुंपा लहरी द्वारा इंग्लिश में। ठीक है, मतलब ये जो आपकी वेयर अबाउट है ना, ये ओरिजिनली तो इटालियन में लिखी थी, लेकिन झुंपा लहरी द्वारा इस बुक को इटालियन से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया था। ऑलराइट, तो वेयर अबाउट्स के ऑथर हैं झुंपा लहरी जी। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये हैं झुंपा लहरी जी। इन्होंने इटालियन बुक को इंग्लिश बुक में ट्रांसलेट कर दिया था। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट बुक है आपकी, इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड है। 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान। 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन ऑथर है इसके, किन्होंने ऑथर की, ऑथर मतलब किन्होंने लिखी। तो कौन है ऑथर? विनीत बाजपेयी। विनीत बाजपेयी द्वारा ये बुक ऑथर की गई। पब्लिकेशन का नाम देखें तो पब्लिकेशन है आपका कौन सा? ट्री शेड बुक्स। ये है ट्री शेड बुक्स। ठीक है, एक चीज और, इसका जो हिंदी एडिशन है ना, वो भी इन्होंने पब्लिश किया था। इंग्लिश का पब्लिशन तो किया ही है, इंग्लिश वर्जन का। ट्री शेड बुक्स ने इन्होंने हिंदी वर्जन भी इसका पब्लिश किया है। ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट बुक है हमारी, इंपॉर्टेंट है ये भी, पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान। ये है पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान। ठीक है, ये बुक आपके ऑथर कौन है? के.एन. भंडारी जी। ऑथर हैं इसके डॉक्टर के.एन. भंडारी जी। ठीक है, के.एन. भंडारी जी द्वारा ये आपकी बुक ऑथर की गई है। इंपॉर्टेंट है, इसमें यही चीज याद रखने की है, पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान। ऑथर कौन है? के.एन. भंडारी जी। तो इसमें आप यही याद रखिएगा। चलिए
नेक्स्ट है आपका प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड। ये बुक किसने लिखी है? प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, फॉर अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं लिख ही क्यों रहा हूं। अगर आप हम मेरे साथ इस लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी। आप ये सोचते हैं कि जैसे मैं नोट्स बना रहा हूं आपके लिए, मैं पूरा पढ़ा रहा हूं आपको, ऐसे ही अगर आप साइड बाय साइड अपने पेपर पर या अपने रजिस्टर में एक नोट रजिस्टर बना लें तो कितना अच्छा नहीं होगा आपके लिए। बिल्कुल वन लाइनर नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, एकदम वन लाइनर इन्फॉर्मेशन। तो आप सोचिए आपको भाइयों कितना ज़्यादा हेल्पफुल होगा जब आप एग्जाम से पहले इसमें से एकदम रिवाइज करेंगे। आपको एकदम टू द पॉइंट बातें मिल जाएंगी, इधर उधर की बातें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जैसे प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, ऑथर कौन है? सीधा टू द पॉइंट बात। किसने लिखी? संगीत पंत चौधरी द्वारा लिखी गई। किस द्वारा? संगीत पॉल चौधरी द्वारा। संगीत पॉल चौधरी द्वारा ये बुक आपकी लिखी गई है। ठीक है, ऑथर संगीत पॉल चौधरी है। फिर बात करें पब्लिकेशंस की, किसने पब्लिश की इस बुक को? पब्लिश किया गया है पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा। मोस्ट ऑफ द बुक्स आपकी पेंगुइन रैंडम हाउस ही पब्लिश करता है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज और याद रखना कि ये फर्स्ट एडिशन जो इस बुक का आया था ना, वो 2015 में आया था। ठीक है, फर्स्ट एडिशन आया था आपका 2015 में। ऑलराइट, प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड रिलीज की गई है, संगीत लॉन्च की गई है। ऑथर है इनके संगीत पॉल चौधरी, और इनकी जो पब्लिकेशन है वो है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया, और इसका फर्स्ट एडिशन आपका 2015 में आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बुक देखते हैं। नेक्स्ट बुक है आपकी बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट। बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, रिकलेक्शंस ऑफ लाइफ। आई रिपीट, बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ। चलिए देखते हैं ऑथर कौन है। बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, रिकलेक्शन ऑफ लाइफ। ऑथर की बात कर रहे हैं हम। कौन है ऑथर? मोहम्मद हामिद अंसारी जी। ये है मोहम्मद हामिद अंसारी जी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में इनकी फोटो दी गई है मोहम्मद हामिद अंसारी जी की। पब्लिकेशन की फिर बात करें इनको, इस बुक के पब्लिकेशन किसने की, किसने पब्लिश की? वो है रूपा पब्लिकेशंस। रूपा पब्लिकेशंस द्वारा इस बुक को पब्लिश किया गया है, बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, रिकलेक्शन ऑफ लाइफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बुक देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट बुक है आपकी ब्यूटीफुल थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट बुक है आपकी ब्यूटीफुल थिंग्स। इस बुक के ऑथर कौन है? जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं ना, और आपको अगर इनके ऑथर का नाम पता है, पब्लिकेशन का नाम पता है, तो साथ साथ कमेंट करके चलिए, आपकी देखिए कितनी अच्छी रिवीजन होती है। ठीक है, कौन है ऑथर इनके? ऑथर है आपके, बताइए, हंटर बाइडेन। ये है हंटर बाइडेन। हंटर बाइडेन कौन है? ये सन है किसके? जो बाइडेन के। जो बाइडेन कौन है? ये यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं। चलिए, और आप साथ साथ कमेंट करके मुझे ये बता दीजिए कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं। होमवर्क है ये आपका। जो बाइडेन आपके कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं यूएसए के, नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। तो वापस आते हैं क्वेश्चन बुक पर हमारी। ब्यूटीफुल थिंग्स, ऑथर है हंटर बाइडेन। ये किसके सन है? जो बाइडेन के। और इस बुक के पब्लिशर की बात करें तो ये बुक किसने पब्लिश की गई है? ये बुक पब्लिश की गई है गैलरी बुक्स द्वारा। गैलरी बुक्स द्वारा ये इस बुक का पब्लिशन किया गया है। चलिए नेक्स्ट बुक देखते हैं। नेक्स्ट बुक है हमारी द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़। अजीब और अच्छा नाम है, द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़। पहले सारी बुराई, फिर आखिर में गुड न्यूज़। ठीक है, ये बुक किसने लिखी है दोस्तों? ये देखते हैं।
मेघा पंत द्वारा ऑथर की गई है। ये बुक के ऑथर जो हैं वो है मेघा पंत जी। मेघना पंत जी द्वारा इस बुक का ऑथर किया गया है। आप देख सकते हैं पिक में, ये है मेघा पंत जी, इन्होंने इस बुक को ऑथर किया। फिर अगर बात करते हैं तो पब्लिकेशंस की, पब्लिश किसने की इस बुक को? पेंगुइन रैंडम हाउस ऑफ इंडिया, एज यूजुअल यही होता है, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा इस बुक को पब्लिश किया गया। फिर ये अभी याद रखिए कि ये इन ऑथर की मतलब मेघना पंत द्वारा सेकंड नॉवेल है। ऑलराइट, ये इनकी सेकंड नॉवेल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कमला हैरिस आ गई अगली तो हमारी, मतलब कमला हैरिस से रिलेटेड अगली बुक। क्या नाम है अगली बुक का? कमलाज वे एन अमेरिकन लाइफ। अगली बुक का नाम है कमलाज वे एन अमेरिकन लाइफ। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लें, KAMALAS। वाइस प्रेसिडेंट है क्योंकि इनका नाम ठीक लिखना चाहिए हमें। कमलाज वे एन अमेरिकन लाइफ। हमने अभी देखा था रिसेंटली कमला हैरिस जी को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है USA का, और ये पहली वीमेन वाइस प्रेसिडेंट बनी है USA की, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये आ गई बुक का नाम कमलाज वे एन अमेरिकन लाइफ। तो क्या ये ऑथर भी इन्होंने की है? नहीं, इनकी ऑथर जो है इन बुक के वो है डैन मोरेन। वो है डैन मोरेन। डैन मोरेन है कौन जी? ये पिक में दिखा रखा है आपको साइड में, ये है डैन मोरेन और ये है कमला हैरिस जी। डैन मोरेन एक जैसे न्यूज़ रिपोर्टर हैं, उन्होंने इस बुक को ऑथर किया है, डैन मोरेन, और ये बायोग्राफी है कमला हैरिस जी की। इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि ये जो बुक है ना, ये क्या है? बायोग्राफी है कमला हैरिस जी की। ऑलराइट, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्लियर। चलिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट बुक है हमारी मैपिंग लॉ। नेक्स्ट बुक है मैपिंग लॉ। मैपिंग लॉ, ठीक है, मैपिंग लॉ। इस बुक के ऑथर कौन है? ऑथर बता दीजिए कौन है? अश्विनी अय्यर तिवारी जी। आप इस पिक में देख सकते हैं इनकी फोटो। तो ऑथर हैं अश्विनी अय्यर तिवारी जी। ठीक है, इन्होंने इस बुक को ऑथर किया। फिर याद रखिएगा कि ये डेब्यू फिक्शन नॉवल है। डेब्यू फिक्शन का मतलब ये इनकी पहली नॉवल है फिक्शन की। डेब्यू फिक्शन नॉवल है ये, इनकी पहली किताब है फिक्शन की कैटेगरी में। चलिए, पब्लिश किसने की, मतलब पब्लिकेशन का नाम देख लेते हैं। पब्लिकेशन की है रूपा पब्लिकेशंस द्वारा। रूपा पब्लिकेशंस द्वारा इस बुक को पब्लिश किया गया है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बुक। नेक्स्ट बुक है हमारी AS अशोका। अशोका आ सूत्रा। अशोका तो हमारा कोई रूलर भी था शायद, मौर्यन रूलर, अगर आपको याद हो तो आया कनेक्ट किया। तो ये मेमिर है अशोका रूलर, द ग्रेट मौर्यन एम्पायर। ठीक है, ये क्या है? मेमिर ऑफ अशोका द ग्रेट। और ये अशोका जो हमारे रूलर थे, ये किस डायनेस्टी के रूलर थे अगर मैं आपसे पूछूं? तो ये थे मौर्यन एम्पायर। ये आपके थे मौर्यन एम्पायर के। ठीक है, अशोका द रूलर आपके मौर्यन एम्पायर के रूलर थे। चलिए, ग्रेट रूलर थे और ये बहुत ज्यादा। ठीक है, आ गया। तो इस बुक के ऑथर कौन है? क्या अशोका ही इस बुक के ऑथर होंगे? नहीं ना। तो ऑथर का नाम देख लेते हैं क्या होगा। ये है इरविन एलन सिली। इरविन, ये आपकी जैसे पिक देख सकते हैं, इरविन सेली। ये आपकी क्या है? ये आपके क्या है? ऑथर रहे अशोका असूत्रा बुक के। ऑलराइट, ठीक है, पब्लिशर देख लेते हैं किन्होंने पब्लिश की इस बुक को। पब्लिश करने वाला वही आपका पेंगुइन रैंडम हाउस, एज यूजुअल, पेंगुइन रैंडम हाउस, इन्होंने इस बुक का पब्लिश किया। ऑलराइट, चलिए, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख के चलिएगा इस बुक को, क्योंकि अशोका द ग्रेट रूलर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, इनसे रिलेटेड चलो एक आयरन पिलर भी था, याद होगा, कहाँ पर है वो पढ़ लेना, होमवर्क है।
फिर आयरन पिलर बनाया किसने था? चंद्रगुप्त ने बनाया था। ये भी देख लेना, ये आपका एक अलग से एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूं, क्या पता पूछ ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगली बुक हम देखेंगे सरस्वतीज गिफ्ट। अगली बुक है सरस्वतीज गिफ्ट। ठीक है, सरस्वतीज गिफ्ट, ऑथर की बात करते हैं। चलो, कौन ऑथर रहे सरस्वतीज गिफ्ट के? कविता केन। कविता केन आपकी ऑथर रही इस बुक की। फिर ये बुक थोड़ी सी अब डिफरेंट हो गई है, क्यों? क्योंकि इस बुक को एक्वायर कर लिया। एक्वायर किसी और ने किया और पब्लिश भी कर दिया। फिर उन्होंने, किन्होंने एक्वायर किया इस बुक को? ये किया पेंगुइन रैंडम हाउस ने ही इनको एक्वायर कर लिया। पेंगुइन रैंडम हाउस ने एक्वायर कर लिया इस बुक को, और पेंगुइन रैंडम हाउस की ही एक ब्रांच है जिसका नाम है ईबरी पब्लिशिंग। ईबरी पब्लिशिंग एंड विंटेज, ये आपकी पेंगुइन रैंडम हाउस ऑफ इंडिया की ही एक ब्रांच है इन्होंने इसको पब्लिश कर दिया। ठीक है, एक्वायर किसने किया? पेंगुइन रैंडम हाउस ने, और पब्लिश कर दिया ईबरी पब्लिशिंग एंड विंटेज ने। और इनकी ऑथर कौन रही थी? वो थी कविता केन जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट बुक हम देखेंगे आज, वो है फ्रैक्चर्ड मोज़ाइक। फ्रैक्चर्ड मोज़ाइक। ठीक है, ऑथर की बात कर लेते हैं। कौन ऑथर रहे इनके? वो थे, बताइए कौन? बताओ बताओ, अगर पता है तो जल्दी बताओ, मैं वेट करता हूं, देखता हूं। देख ही लिया होगा आधे बच्चों ने तो। ये है सबरना रॉय जी। ठीक है, ये पिक में दिखा रखे हैं। सबरना रॉय जी द्वारा ये ऑथर की गई फ्रैक्चर्ड मोज़ाइक। और इस बुक को पब्लिश किसने करा? पब्लिश करने वाली कंपनी का नाम है लीड स्टार्ट पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड। लीड स्टार्ट पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस बुक को पब्लिश किया गया। चलिए नेक्स्ट बुक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मार्क करके चलिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट में द एपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला। द एपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि ये बैटल हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1971 में। ठीक है, ये किसके बीच हुई थी बैटल ऑफ लोंगेवाला? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच हुई थी 1971 में। और बात करें कहाँ हुई थी, तो ये थार डेजर्ट में हुई थी। ठीक है, राजस्थान में। वहां पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई थी। और याद रखना, इंडिया इस बैटल में विक्ट्री हुआ था। ठीक है, विक्टोरियस हुआ था, मतलब जीत गया था, विक्ट्री मिली थी इंडिया को। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए लोंगेवाला लड़ाई की, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी थार डेजर्ट में, ये बुक को रिलीज किया गया। ठीक है, बुक को रिलीज करने वाले किन्होंने रिलीज किया वो भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने, कौन है चीफ ऑफ एयर स्टाफ? पहले तो ये बता दो, एयरफोर्स के चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? आर.के. सिंह भदूरिया जी। इन्होंने इस बुक को पब्लिश लॉन्च कर दिया। चीफ ऑफ एयर स्टाफ आर.के. सिंह भदूरिया सर ने इस बुक को लॉन्च कर दिया। ठीक है, लॉन्च्ड बाय हिम, इसलिए ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है। एपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला, जो इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी 1971 में, थार डेजर्ट में हुई थी। इंडिया उसमें जीत गया था। 50 साल को उस लड़ाई की एनिवर्सरी को गोल्डन जुबली कह दो, समझ लो, गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करने के लिए, तो उसके मेमोरी में इस बुक को रिलीज किया गया। और ये रिलीज करने वाले पर्सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आर.के. सिंह भदूरिया जी, जो कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बुक देख लेते हैं। नेक्स्ट बुक है आपकी लुईस बैंक्स। ठीक है, अ सिंफनी ऑफ लव। अ सिंफनी ऑफ लव। ऑथर कौन रहे इस बुक के? जो ऑथर रहे वो है आशीष घटक जी। आशीष
घाटक जी। ठीक है, ये क्या है? ये एक बायोग्राफी है लुईस की, इन्होंने बायोग्राफी लिखी है, बायोग्राफी है ये। ठीक है, पब्लिश करने वाला कौन है? पब्लिश करने वाला रूपा पब्लिकेशन, रूपा पब्लिकेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी इंडियन इकोनॉमिक ग्रेटेस्ट क्राइसिस, इंडियन इकोनॉमी ग्रेटेस्ट क्राइसिस। ठीक है, इंडियन इकोनॉमीज ग्रेटेस्ट क्राइसिस, इंपैक्ट ऑफ कोरोना वायरस एंड द रोड अहेड। इस बुक के ऑथर कौन है? पहले तो ये देखते हैं, ऑथर कौन है? अरुण कुमार जी। ठीक है, अरुण कुमार। मतलब कोरोना वायरस से डील करने के लिए इंडिया कैसा रहा, इंडिया का रिस्पॉन्स क्या रहा, क्या टाइमली इंडिया ने रिस्पॉन्स किया, क्या इंडिया ने ढंग से स्टेप उठाए हैं, क्या वैक्सीन प्रोवाइड तरीके से की जा रही है, क्या लोगों को मतलब परेशानी ना हो इस हिसाब से क्या स्कीम्स बनाई जा रही हैं सरकार द्वारा, कि इंडिया का कितना अच्छा रिस्पॉन्स रहा, वो सारी चीज़ इस बुक में कवर की गई है, उसमें डिस्कशन किया गया है। ठीक है, तो पब्लिकेशन कौन है इस बुक का, किसने पब्लिश की? ये है पेंगुइन रैंडम हाउस एज यूजुअल। ठीक है, पेंगुइन रैंडम हाउस। चलिए ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट और आज की हमारी आखिरी बुक है एग्रीकल्चर एक्ट्स 2020, एग्रीकल्चर एक्ट्स 2020। इस बुक को किसने लिखा? ऑथर हैं A.K. रंजन जी, A.K. रंजन जी द्वारा ये बुक लिखी गई। ठीक है, और ये जो बुक है ना आपकी किस लिए है? ये 3 कंट्रोवर्शियल जो फार्म लॉज जिसकी वजह से हमारे सारे किसान भाई दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, इतने टाइम से बॉर्डर पे बैठे हुए हैं दिल्ली के, तो उससे रिलेटेड है ये। किस लिए ये बुक? बुक ऑन 3 कंट्रोवर्शियल लॉज। ठीक है, 3 कंट्रोवर्शियल फार्म लॉज जो है उससे ये बुक आधारित है, और ये ऑथर कौन रहे इसके? A.K. रंजन जी। तो चलिए एक बार जल्दी से अपनी सारी बुक्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहली बुक है हमारी, चलिए पहली बुक है हमारी ईयर बुक। ईयर बुक लिखी गई सेथ रोगन द्वारा। ये एक हॉलीवुड एक्टर, राइटर, कॉमेडियन है। पब्लिशर कौन रहे? क्राउन पब्लिशिंग ग्रुप इस बुक के पब्लिशर रहे, और इसका जो ऑडियो एडिशन था वो पेंगुइन रैंडम हाउस ऑडियो द्वारा लिया गया। फिर सेकंड बुक हम अपनी देखें तो सेकंड बुक थी हमारी यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर। ये ऑथर कौन रहे? पवन सी लाल इसके ऑथर रहे, और पब्लिकेशन था हार्पर कॉलिंस। नेक्स्ट बुक देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी द लाइफ एट अ प्ले, अ मेमोयर बाय गिरीश कर्नाड जी। ये एक ऑथर की गई गिरीश कर्नाड द्वारा। इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कह जा रहा हूं क्वेश्चन को, क्योंकि इनको पद्मश्री मिला था 1974 में, और पद्मा भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था 1992 में। फिर ये 83rd एनिवर्सरी थी इनकी जब ये पब्लिश की गई, और पब्लिकेशन जो थी हार्पर कॉलिंस इंडिया लिमिटेड द्वारा इस बुक को पब्लिश किया गया। नेक्स्ट है हमारा द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। ऑथर रहे दलाई लामा जी। दलाई लामा जी द्वारा जो ये बुक थी ये पब्लिश की गई पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा, और इनकी अलग से बुक देखें तो इनर वर्ल्ड और द सीड ऑफ कंपैशन ये दलाई लामा जी द्वारा लिखी गई कुछ बुक्स हैं। इसके बाद आती है हमारी वेयर अबाउट्स। ऑथर थी झुम्पा लहरी जी, पब्लिकेशन पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया, और ये इटालियन से इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई थी झुम्पा लहरी जी द्वारा। ये आप देख सकते हैं पिक में इनकी फोटो। फिर हमारी नेक्स्ट बुक आ जाती है 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान। ये इनके ऑथर रही विनीत बाजपेयी जी, और इसके जो पब्लिकेशन थे वो थी ट्री शेड बुक्स, और ट्री शेड बुक्स ने ही इसका हिंदी वर्जन भी निकाला, हिंदी लैंग्वेज में भी इस बुक को पब्लिश किया। नेक्स्ट है फिर हमारे द पार्लियामेंट्री मैस इन राजस्थान। इस बुक का नाम याद रखना कि किनके द्वारा लिखी गई है, वो है डॉक्टर KN भंडारी जी द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है याद रखने का। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड। ये बुक ऑथर की गई संगीत पॉल चौधरी द्वारा। पब्लिकेशन रहा पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया, और ये फर्स्ट एडिशन इस बुक का 2015 में रिलीज हुआ था। ठीक है, प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड। नेक्स्ट बुक आ जाती है हमारी बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट,
रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ, ऑथर थे मोहम्मद हामिद अंसारी जी, पब्लिकेशन रूपा पब्लिकेशन रही इसकी। नेक्स्ट बुक आ जाती है हमारी ब्यूटीफुल थिंग्स, ऑथर हंटर बाइडेन, ये थे सन ऑफ जो बाइडेन और ये यूएसए के प्रेसिडेंट रहे हैं जो बाइडेन। कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। पब्लिकेशन रहा गैलरी बुक्स। नेक्स्ट बुक आ जाती है हमारी द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़, ऑथर रही इनकी मेघना पंत जी। ये मेघना पंत जी की सेकंड नॉवल थी और ये पब्लिश की गई पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा पब्लिश की गई। नेक्स्ट बुक देखते हैं हमारी, नेक्स्ट बुक रही कमलाज वे एन अमेरिकन लाइफ। ये कमला हैरिस यूएसए की पहली वाइस प्रेसिडेंट बनी है जो कि एक वीमेन है। ऑथर रही डैन मॉरेन और ये कमला हैरिस जी की बायोग्राफी है और जो डैन मॉरेन है ये एक न्यूज़ रिपोर्टर हैं यूएसए के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैपिंग लव। मैपिंग लव की ऑथर कौन रही? अश्विन अय्यर तिवारी जी। डेब्यू फिक्शन नॉवल है ये, मतलब फिक्शन फील्ड में और फिक्शन थीम के द्वारा इनकी ये पहली नॉवल है। पब्लिकेशन रही रूपा पब्लिकेशंस। नेक्स्ट बुक है हमारी अशोका असूत्रा। अशोका मतलब अशोका की बात की गई है। अशोका मौर्यन एम्पायर के एक बहुत बड़े रूलर रहे हैं। इनकी ऑथर है अरविंद सैली जी और इनकी जो पब्लिकेशन थी वो थी पेंगुइन रैंडम हाउस। मौर्यन एम्पायर से बात करें, अशोका से बात करें, मतलब अशोका से रिलेटेड आता है आपका आयरन पिलर। ये बनाया किसके द्वारा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य जी द्वारा ये बनाया गया था आयरन पिलर। नेक्स्ट आपका सरस्वती गिफ्ट। सरस्वती गिफ्ट ये बुक ऑथर की गई कविता केन द्वारा, एक्वायर्ड बाय पेंगुइन रैंडम हाउस और एक्वायर होने के बाद पेंगुइन रैंडम हाउस का ही एक ब्रांच है ईबरी पब्लिशिंग एंड विंटेज, उन्होंने इस बुक को पब्लिश कर लिया। नेक्स्ट है आपका फ्रैक्चर्ड मोसाइक। ये ऑथर रहे सबरना रॉय जी, पब्लिकेशन रही लेट्स स्टार्ट पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट बुक रही हमारी द एपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला। लोंगेवाला इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था 1971 में, जो थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान में हुआ था। इंडिया को इसमें जीत मिली थी, इसीलिए 50 साल बाद 50वीं एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, एज अ गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करने के लिए इस बुक को लॉन्च किया गया जिसका नाम है द एपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला। और ये लॉन्च किया गया किन के द्वारा, इसलिए भी इंपॉर्टेंट आ जाती है, आर.के. सिंह भदौरिया जी द्वारा इस बुक को लॉन्च किया गया। ये है चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे लुइस बैंक अ सिंफनी ऑफ लव। लुइस बैंक अ सिंफनी ऑफ लव, ये बायोग्राफी है लुइस की और इनके ऑथर रहे आशीष घटक जी और ये पब्लिकेशन रहा रूपक पब्लिकेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट बुक आ जाती है हमारी इंडियन इकोनॉमीज ग्रेटेस्ट क्राइसिस, इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस एंड द रोड अहेड। इनके ऑथर रहे अरुण कुमार जी, पब्लिकेशन पेंगुइन रैंडम हाउस। नेक्स्ट बुक रही और आज की आखिरी बुक है हमारी एग्रीकल्चर एक्ट 2020, ऑथर रहे इस बुक के ए.के. रंजन जी। ये बुक 3 फार्म कॉन्ट्रोवर्शियल जो फार्म लॉज हैं 3, उस पर जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है उस पर रिलेटेड है। ठीक है, तो गाइस ये थी हमारी 3 बुक, ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जाके ज़रूर से लाइक कर दें, चैनल को, अपने वीडियो के लिंक को शेयर कर दें दोस्तों के साथ, और अगर आप नए हैं तो जाके सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इससे हमको मोटिवेशन मिले आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। विकास साइनिंग ऑफ।